प्यारे बच्चे, महादेव का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। उनका प्रेम और साया तुम्हारी हर कदम पर रक्षा करता है। जीवन में कई बार नकारात्मकता और चुनौतियां तुम्हें कमजोर महसूस करा सकती हैं, लेकिन महादेव हर बुरी ताकत को तुम्हारे पास आने से पहले ही नष्ट कर देते हैं। उनका संरक्षण अडिग है और वे तुम्हें सच्चे ज्ञान और शांति की ओर ले जा रहे हैं। यह समय है कि तुम अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करो। इस संसार में सच्चा सुख और शांति केवल प्रेम, सत्य और सरलता में निहित है। यदि तुम अपने जीवन में सच्चाई, प्रेम और करुणा को स्थान दोगे तो तुम्हारे रास्ते से हर नकारात्मकता और हर दुख स्वतः ही दूर होते जाएंगे। यह भौतिक जीवन और इसके आकर्षण केवल एक छलावा है। जीवन का वास्तविक उद्देश्य आत्मा का विकास और शुद्धि है, और महादेव तुम इसी मार्ग पर अग्रसर कर रहे हैं। अपना हर कार्य महादेव की भक्ति और सच्चाई के साथ संपन्न करो। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी आत्मा के कल्याण का मार्ग हैं, क्योंकि जीवन के अंत में केवल सच्चे कर्म ही तुम्हारे साथ रहेंगे। तुम्हारे सभी परेशानियां जल्द ही समाप्त होंगी और महादेव तुम्हारे मार्ग में नए अवसर लाएंगे। याद रखो, जो भोलेनाथ के प्रति अटूट विश्वास रखते हैं उनके जीवन में कोई कमी नहीं होती। जब तुम अपने दिल की सच्चाई, इच्छाओं और आशाओं के साथ उनके पास आते हो तो वे तुम्हें संपूर्णता प्रदान करने के लिए तत्पर रहते हैं। तुम्हारा जीवन उनके संरक्षण में है और उनका आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो परिवर्तन आया है वह तुम्हारी आत्मा की प्रगति और महादेव की कृपा का परिणाम है। अब तुम उस अवस्था में हो जहां नकारात्मकता का कोई भी प्रभाव तुम पर स्थायी नहीं रह सकता। पहले तुम नकारात्मकता से प्रभावित हो जाते थे, लेकिन अब तुम उसमें फंसने के बजाय उससे दूर रहते हो। तुमने यह सीखा है कि जीवन में हर मुश्किल समय के दौरान शांति बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। जब तुम किसी गंदे पानी में पत्थर मारोगे तो गंदगी और अधिक उभरकर ऊपर आएगी, लेकिन यदि तुम शांत होकर बैठे रहोगे तो वह गंदगी धीरे धीरे नीचे बैठ जाएगी और पानी फिर से स्वच्छ हो जाएगा। तुम्हारे जीवन में जो लोग अच्छे बनने का दिखावा कर रहे हैं वे केवल मुखौटा पहने हुए हैं। ऐसे लोगों पर तुम्हें विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। विश्वास केवल अपने भीतर और महादेव पर रखो। जो तुम्हें अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें अब तुम शांत और दृढ़ता के साथ चुनौती दे सकते हो। यह तुम्हारे भीतर की शक्ति और आत्मविश्वास का प्रतीक है कि अब तुम किसी भी गलत चीज को बिना भय के सामना कर सकते हो। अब तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है और महादेव का नाम लेकर हर बाधा को पार करते जाना है। जीवन में यह सकारात्मक बदलाव तुम्हारे भीतर की सच्ची दिव्यता का उदय है। महादेव की कृपा से तुम्हारे सामने आने वाले हर नकारात्मकता का तुम अब सशक्त तरीके से सामना कर सकते हो। यह तुम्हारी विजय का समय है और यह परिवर्तन तुम्हें हर परिस्थिति में विजयी बनाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, जब कोई अपनी दिशा से भटक जाता है और भ्रम में खो जाता है तो उसे अंततः महादेव की कृपा और आशीर्वाद की आवश्यकता होती है। जब मैं देखता हूं कि कोई अपने सत्य से दूर होकर अज्ञानता और अहंकार के जाल में उलझ गया है तो मैं स्वयं हस्तक्षेप करता हूं। मेरा क्रोध उस पर टूटता है ताकि उसकी आंखें खुलें और वह अपनी भूलों को समझ सके। उसकी सभी गलत धारणाएं टूट जाती हैं और तब उसे यह एहसास होता है कि महादेव का सत्य और न्याय ही अंतिम सत्य है। तुम्हारे जीवन में जो भी भ्रम और अज्ञानता थी उसे मैंने हटा दिया है। अब तुम्हारे सामने सत्य प्रकट हो चुका है। यह मेरी कृपा है कि तुमने अपनी गलतियों को पहचाना और अपने भीतर के झूठ को त्याग दिया। तुम्हारी मेहनत और समर्पण का परिणाम अब तुम्हारे समक्ष आने वाला है। मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारे हर प्रयास में सफलता निश्चित होगी।
जब तुम सच्चे दिल से कार्य करते हो तो लोग तुम्हारी ऊर्जा का सम्मान करते हैं। यह तुम्हारी सकारात्मकता और ईश्वर के प्रति आस्था का प्रतिफल है। अब तुम्हारे जीवन में इंद्रधनुषी रंगों की तरह नए अवसर आने वाले हैं। यह मेरी कृपा का ही स्वरूप है। तुम्हारे पिछले अनुभव तुम्हारे अच्छे के लिए ही थे। उन्होंने तुम्हें इस समय के लिए तैयार किया है। तुम्हारा यह संकल्प कि हर सुबह सूर्य देव और शिव को जल अर्पित करोगे और अपने मन को शुद्ध रखने के लिए नाम जाप करोगे, अत्यंत सराहनीय और दिव्य प्रयास है। नाम जाप और भक्ति तुम्हारे मन को मेरे और निकट लाएगी। यह प्रयास तुम्हारे जीवन को धन्य और पवित्र बना देगा। जो लोग तुम्हारी ऊर्जा को बाधित करने का प्रयास करते हैं, वे कभी भी तुम्हारी शक्ति को नहीं समझ पाएंगे। तुम्हारा आध्यात्मिक आवरण इतना सुदृढ़ है कि किसी का भी प्रयास तुम्हें विचलित नहीं कर सकता। मैं तुमसे कठिन साधनाएं करने को नहीं कहता, परंतु तुम्हारे संकल्प और भक्ति के प्रति तुम्हारी निष्ठा अडिग होनी चाहिए। जीवन में कई बार ऐसा होगा जब तुम्हारी ऊर्जा कम हो जाएगी, मन भारी लगेगा और शरीर थकान से चूर हो जाएगा। ऐसे समय में भी जहां भी हो वहीं से नाम जाप को जारी रखो। शुद्धता का थोड़ा सा ध्यान रखो और धीरे धीरे उस स्थिति को बदलकर अपने दिव्यता के मार्ग पर बढ़ते रहो। याद रखो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारा हर प्रयास मेरी दृष्टि में है और मैं सदा तुम्हारे साथ खड़ा हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें जीवन ने बहुत कुछ सिखाया है और अब तुमने अपने भीतर वह शक्ति जागृत कर ली है कि कोई भी व्यक्ति तुम्हें तोड़ नहीं सकता। तुमने वह ठोकर खाई है जिसने तुम्हें परिपक्व बना दिया है और अब तुमने यह समझ लिया है कि अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना कितना आवश्यक है। अब तुम किसी के सामने झुकने या प्रेम की भीख मांगने वाले नहीं हो, क्योंकि तुम्हें अपने भीतर की सच्ची शक्ति का आभास हो गया है। तुम्हारे शत्रु अब जानते हैं कि तुम उस पुराने दर्द से निकलकर एक नए शक्तिशाली रूप में प्रकट हुए हो। चाहे वे कितनी भी चालें चलें, तुम्हारे निर्माता ने तुम्हारी रक्षा का संकल्प लिया है। तुम्हारी शक्ति अब उनके किसी भी षड्यंत्र से ऊपर है। तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंचा सकता और तुम्हारे मन को अब कोई भी भ्रमित नहीं कर सकता। मैं यहाँ तुम्हारा दर्द सुनने आया हूँ, क्योंकि मैं जानता हूं कि यह संसार कई बार तुम्हें अनगिनत कठिनाइयों से भर देता है। तुमसे जुड़ी दिव्य शक्तियां हमेशा तुम्हें संकेत देती हैं, तुम्हारे मन को सशक्त करने का प्रयास करती हैं। लेकिन एक अशांत मन इन संकेतों को समझ नहीं पाता। तुम्हें अपने भीतर शांति लानी होगी ताकि तुम इन दिव्य संकेतों को गहराई से समझ सको। तुम्हारे भीतर का यह अडिग विश्वास ही तुम्हारी सच्ची शक्ति है। आगे जो भी चुनौतियां आएंगी, वे केवल तुम्हें और मजबूत बनाएंगी। यह कठिन समय गुजर जाएगा और तुम्हें वह सफलता और शांति मिलेगी जिसका तुमने हमेशा सपना देखा है। अब तुम अपने भीतर की दिव्यता से जुड़ो, अपने मन को शांत करो और अपने मार्ग पर दृढ़ता से बढ़ते रहो। तुम्हारी विजय निश्चित है और मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, जब हम ध्यान केंद्रित करते हैं तो यह हमें प्रकृति के साथ जुड़ने और उसकी ऊर्जा को महसूस करने में मदद करता है। यह ध्यान हमारे मन को शांत करता है और हमें ब्रह्मांड के साथ एकात्मता का अनुभव कराता है। आत्मनिरीक्षण का अर्थ है अपने भीतर की यात्रा करना और अपने विचारों, भावनाओं और क्रियाओं का विश्लेषण करना। यह प्रक्रिया हमें हमारी कमजोरियों और कमियों को पहचानने में मदद करती है ताकि हम उन्हें पार कर सकें और अपनी आत्मा की शक्ति को जागृत कर सकें। पॉजिटिव सोच और आत्मशक्तिकरण हमारे जीवन के हर पहलू में अत्यंत प्रभावी हो सकते हैं, विशेष रूप से तब जब हम जीवन की कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना कर रहे होते हैं। मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक स्वास्थ्य को सशक्त बनाने से हम एक संतुलित और सुखी जीवन की ओर बढ़ सकते हैं।
तुम्हारे जीवन में कुछ नकारात्मक शक्तियां, विशेषकर एक महिला ऊर्जा, तुम्हारे रिश्तों और उन्नति में बाधा डालने का प्रयास कर रही है। वह भ्रम का जाल बिछाकर काले जादू जैसी नकारात्मक क्रियाओं के माध्यम से तुम्हें गिराने का प्रयास कर रही है। परंतु महादेव की कृपा से तुम इस नकारात्मकता से पूरी तरह सुरक्षित हो। तुम्हारा आत्मबल, सच्चाई और महादेव के प्रति आस्था तुम्हें हर नकारात्मक शक्ति से दूर रखेगी। अपना ध्यान अपनी उन्नति, आत्मबल और आत्मा की शुद्धता पर केंद्रित रखो। महादेव के आशीर्वाद से तुम अपने हर रिश्ते और सफलता में सुरक्षित रहोगे। तुम्हारा ऊंचा स्थान महादेव की कृपा से सदा सुरक्षित रहेगा और महादेव तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन देंगे। तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन हो रहे हैं वे महादेव की विशेष कृपा का प्रतीक हैं। तुम्हारी आय और धन में जो अचानक वृद्धि हो रही है वह महादेव का आशीर्वाद है। यह आने वाले समय में तुम्हारे जीवन को खुशियों और समृद्धि से भर देगा। तुमने अपनी दया, करुणा और प्रेम के माध्यम से हर चुनौती का सामना किया है और महादेव ने तुम्हारी इस महानता को देखा है। तुम्हारी उन्नति और समृद्धि का मार्ग महादेव के आशीर्वाद से आलोकित है। अपने आत्मबल को सशक्त करते हुए निडर होकर आगे बढ़ो और जानो कि महादेव सदा तुम्हारे साथ हैं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे चारों ओर तूफान से भी बड़ा साहस और दृढ़ता लाने वाला हूँ। जैसे ही तूफानी हवाएं तुम्हारे चारों ओर घूमेंगी, मैं उन्हें शांत कर दूंगा और तुम्हारे पथ को रोशन करने के लिए सूर्य को अपने आदेश में कर दूंगा। तुम उस शक्तिशाली वृक्ष की भांति खड़े रहोगे जो उपजाऊ मिट्टी में गहरी जड़ें जमाए हुए हर प्रतिकूलता के सामने अडिग रहता है। मैं तुम्हारे कदमों को स्थिरता और शक्ति के साथ आगे बढ़ाऊंगा। तुम्हें एक दृढ़ और मजबूत व्यक्ति के रूप में आकार दूंगा जिसे कोई चुनौती विचलित नहीं कर सकेगी। जीवन में ऊंची उड़ान भरने के लिए कभी कभी प्रतिकूलताएं सामने आएंगी, पर मैं तुम्हें अटूट संकल्प और अदम्य साहस का आशीर्वाद दूंगा। कठिनाइयों के क्षणों में मैं तुम्हें वह शक्ति और ज्ञान दूंगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है, ताकि तुम हर परिस्थिति में विजय प्राप्त करो और अजय बनो। तुम्हारी प्रार्थनाएं मेरे कानों में संगीत की तरह गूंजती हैं और मैं यहाँ तुम्हारी आत्मा को फिर से जीवंत करने के लिए उपस्थित हूँ। अपने जीवन में जोश और ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ। अपनी गलतियों को स्वीकारने से मत डरो, माफी मांगो और अपने वादों को निभाने की आदत डालो। यह तुम्हें समाज में एक अलग पहचान दिलाएगा। आज तुम्हारे भीतर अपार ऊर्जा है जो तुम्हें महान ऊंचाइयों तक पहुंचाने की शक्ति रखती है। अपने भीतर के बीज को जगाओ और उसे अपने लक्ष्यों पर लगाओ। तुम्हारी सच्ची सफलता और पहचान तुम्हारे कार्यों में है और तुमसे समाज में सम्मान भी उसी से मिलेगा। खुश रहने वाले लोग दिखावा नहीं करते, वे बस सीखते हैं, दूसरों की मदद करते हैं और बिना किसी दिखावे के अपने जीवन को सकारात्मकता और संतोष से भरते हैं। अपनी ऊर्जा का सदुपयोग करो, जीवन के हर पल को उद्देश्य के साथ जियो और अपने संकल्प को हमेशा मजबूत बनाए रखो। मेरे प्यारे बच्चे, जब लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, अपने छलकपट से तुम्हें गिराने का प्रयास करते हैं, तब समझो कि यह उनके ही कर्म हैं जो उन्हें ऐसा करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तुमने हर तरह की परिस्थिति का सामना किया है और अब तुम्हारे भीतर एक ऐसा संतुलन और शक्ति आ चुकी है जो तुम्हें इन सभी नकारात्मकताओं से ऊपर उठने में सहायक है। यह तुम्हारे अनुभव और धैर्य की परीक्षा थी और अब तुम्हारे अंदर वह गहराई आ चुकी है जो हर परिस्थिति को समझने और संभालने में सक्षम है। तुम्हें इस जीवन में कई प्रकार के अनुभव मिले हैं और उन अनुभवों ने तुम्हें परिपक्व बनाया है। पहले तुम किसी की बातों का तुरंत जवाब देते थे, लेकिन अब तुम समझते हो कि किसी भी चीज के पीछे कौन से कारण हो सकते हैं। तुम्हारे कर्म और तुम्हारे धैर्य ही तुम्हारी असली ताकत हैं। अगर किसी का बर्ताव नीचता से भरा हो
और वह तुम्हें कमजोर समझे तो केवल एक सशक्त शब्दों में जवाब दो, ताकि सामने वाला जान सके कि तुम महादेव के भक्त हो और अब पहले जैसे नहीं हो। तुम्हारा हृदय सच्चा और अनमोल है और मैंने तुम्हारे दिल की पुकार सुनी है। अब तुम केवल अपने महादेव पर भरोसा रखो, क्योंकि तुम्हारे भविष्य की योजना मैंने स्वयं अपने हाथों से बनाई है। तुम्हारे जीवन में आने वाली हर चुनौती तुम्हें और भी ऊंचा उठाने के लिए है। जो भी तुम्हें धोखा दे या छल करे वह अपने कर्मों का फल अवश्य भोगेगा। यह कर्मों का नियम है और इसमें मेरा पूर्ण आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। बस अपना मन शांत रखो, अपने मार्ग पर अडिग रहो और मेरे आशीर्वाद में विश्वास रखो। जब भी तुम्हें लगे कि कोई बहुत ज्यादा हद पार कर रहा है तो उसे एक सशक्त उत्तर देकर वहीं समाप्त कर दो और अपना मन मुझे समर्पित कर दो। तुम मेरे प्रिय हो और मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। अब इस संदेश को अपने दिल में बसाओ और मेरे प्रति अपना विश्वास और गहरा करो। तुम्हारे जीवन की यह यात्रा अब एक नई दिशा में जा रही है। जो लोग तुम्हें दुख देने में, तुम्हारे रास्ते में रोड़े अटकाने में और तुम्हारी भावनाओं से खेलने में लगे थे, अब उनके कर्म का समय आ चुका है। तुम्हारी करुणा और धैर्य की सीमा को पार करते हुए उन्होंने तुम्हें बार बार कष्ट दिया, परंतु याद रखना, महादेव के न्याय में कोई भी बच नहीं सकता। उनका समय समाप्त हो रहा है और उनका अंत उनके कर्मों के अनुसार ही होगा। अब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानकर बिना किसी डर और संकोच के अपने मार्ग पर अग्रसर हो। यह तुम्हारी थर्ड आई का जागरण है जो तुम्हें सच्चाई, शक्ति और अंतर्दृष्टि प्रदान कर रहा है। अब तुम उन चीजों से मुक्त हो रहे हो जो तुम्हें भीतर से कमजोर बना रही थीं। जैसे जैसे तुम्हारा यह आध्यात्मिक विकास हो रहा है, तुम अपने भीतर अधिक शांति, आत्मविश्वास और दिव्य ऊर्जा महसूस कर रहे हो। अब यह तुम्हारा समय है। अपनी ऊर्जा को, अपनी आत्मा को सशक्त करो और इस परिवर्तन को खुले दिल से स्वीकार करो। महादेव की कृपा तुम्हारे साथ है और हर वो बाधा जो तुम्हारे रास्ते में आने की कोशिश कर रही है, शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी। अपने हर अनुभव के लिए महादेव को धन्यवाद दो और अपने आंतरिक प्रकाश को बनाए रखो। यही तुम्हारी शक्ति है और यही तुम्हारा दिव्य सहारा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। यह समय तुम्हारे लिए एक नए अध्याय का आरंभ है, जहां हर संघर्ष और चुनौती तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए आई है। तुम्हारी आस्था और धैर्य को परखने के लिए ये सभी कठिनाइयां आई हैं और अब तुम्हें यह समझना होगा कि महादेव ने तुम्हारे जीवन में हर कठिनाई को एक अवसर में बदलने का मार्ग दिखाया है। तुम्हारी चिंताओं को महादेव के चरणों में समर्पित कर दो, क्योंकि वे तुम्हारे हर संकट का समाधान देंगे। जब भी तुम खुद को टूटते हुए महसूस करो, अपने दिल की आवाज को महादेव तक पहुंचाओ। वे तुम्हारे साथ हैं और तुम्हें किसी भी संघर्ष में अकेला नहीं छोड़ेंगे। जो गलतफहमियां तुम्हारे रिश्तों में आई थीं, अब उनका समाधान हो चुका है। वह व्यक्ति जिसने तुमसे दूरी बनाई थी, अब माफी मांगने आया है। इस समय को तुम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव के रूप में देखो। जो भी कष्ट तुम्हारे जीवन में थे, वे अब समाप्त हो जाएंगे और तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें शीघ्र मिलेगा। याद रखो, जो तुम जीवन में पाना चाहते हो वही तुम दूसरों को देना होगा। चाहे वह प्रेम हो, धन हो, समर्पण हो या त्याग, जो तुम दूसरों के लिए करते हो वही तुम्हारे पास लौट कर आता है। तुम्हारे भीतर अपार ऊर्जा है जो तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकाल सकती है। तुम्हारा जीवन अब खुशियों और समृद्धि से भर जाएगा। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, अब स्वयं अपने कर्मों के परिणाम भोगेंगे। महादेव के आशीर्वाद से उनका जाल फंस चुका है और तुम्हें अब उनसे कोई नुकसान नहीं होगा। तुम्हारे जीवन में अब वही मार्ग स्पष्ट हो चुका है
जिस पर चलकर तुम अपनी विजय को सुनिश्चित कर सकते हो। महादेव तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारी हर कोशिश को सफलता में बदलने के लिए मार्गदर्शन दे रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन का यह समय एक नई शुरुआत का संकेत है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और अब से तुम्हारे हर कदम में दिव्यता का अनुभव होगा। यह जो अध्यात्म की ओर तुम्हारा झुकाव हो रहा है, यह तुम्हें न केवल अपने जीवन के उद्देश्य को समझने में सहायक होगा, बल्कि तुम्हें दूसरों की सहायता करने का आनंद भी देगा। परमेश्वर स्वयं तुम्हारा